तो अभी हमने इससे पुराण सुनाया है और अब हम चलते हैं अपने कहते हैं अपने गीता पे चलते हैं, अपने गीता को सुनाते हैं। देखो गीता में क्या लिखा है तो सुनते हैं, चलते हैं। देखो ये गीता में जो है ये आजकल चल रहा है ये सात्विक और राजस तामस के क्या यज्ञ जो को हमें कैसे करना चाहिए, कौन सा राजसी यज्ञ और तप दान यज्ञ होता है और कौन तामसी होता है। तो ये चर्चा चल रही है आजकल 18 अध्याय में। तो हम चलो पहले भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। अर्जुन को बहुत बहुत स्नेह करती हूँ, प्यार करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको मैं जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं हम आज हमारे क्या कह रहे हैं तो ये सब ज्ञान लेने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, ज्ञान लेना भी चाहिए। जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि जीवन के लिए हमें ये मकान की ज़रूरत रहती है, वस्त्रों की ज़रूरत रहती है, खाने की ज़रूरत रहती है। वैसे ही हमें भगवान का ज्ञान लेने के लिए भी हमें ज़रूरत होनी चाहिए। भगवान लेने के लिए भी हमें थोड़ा सा अपने अंदर खुशी अनुभव करना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। कहते हैं लगन होना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, जब हम कुछ पाते हैं तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोना पड़ता है? अपना आराम खोना पड़ता है, ऐसो आराम खोना पड़ता है। क्योंकि जब हम आलस से हम अपना छोड़ देते हैं और हम अपने कहते हैं अपने आराम ऐसा आराम पर हम ध्यान नहीं देते हैं और केवल हमें काम और भगवान ये कर्म हमें जब याद नहीं आते हैं तो हम कर्म करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ मतलब ये नहीं, यहीं तक जीवन नहीं है कि एक ही जीवन है, एक जीवन नहीं है, तुम्हारे अनेक जीवन है। जीवन 84 लाख योनियों में जो भटकता है वो क्या है? वो जीवन है। अब वो जीवन किस में है? कीड़े मकोड़ों में है, पशु पक्षियों में है, कि इंसानों में है, कि जात वर्णों में है, कि कहाँ है, कैसे है, लेकिन है। मालूम पड़ा कि कोई 30 वर्ष तक, मालूम पड़ा कि कोई 100 वर्ष तक, मालूम पड़ा कि नरक में ही पड़ा है। वो नरक से अभी निकल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? कि उसके संतान उसको निकाल, उसके पहले तो कर्म अच्छे नहीं थे। जब कर्म अच्छे नहीं होते तो भगवान कृष्ण कहते हैं जा तेरे लिए ये रौद्र नरक है, उसमें जा और डुबकी मार, उसमें ही पड़ा है। क्योंकि देखो ना तो संतानें सोचती ना तो उसके कर्म अच्छे थे जिससे कि वो कर्म, उसके कर्म का जल्दी प्रायश्चित हो जाए। देखो कर्मों का प्रायश्चित भी हम कर लेते हैं, जब नरक में पड़ने के बाद में भी प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन उसके इतने खराब कर्म थे कि उसके तो युग भी बीत गए, लेकिन उसका कोई नरक से निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं है और ना ही भगवान निकाल सकते हैं और ना ही उसकी ऐसी संतान है जो अपने पितरों के लिए करे और अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों को अधोगति से निकालने के लिए, अगर उनके लिए जो कहते हैं तप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये सब करने के बाद में अपने पितरों को खाना देते हैं, निकालते हैं, तो ये सब नहीं करते हैं तो उनके पितर अधोगति में ही पड़े रहते हैं। तो ये संतान को फिर करना चाहिए। अगर हमारे पितर नहीं कर पाते हैं तो संतान को करना चाहिए। संतान का किया हुआ पितरों को जाता है, भगवान के पास जाता है, भगवान उनको पितरों के लिए भेज देते हैं कि लो ये तुम्हारी संतान ने भेजा है। लेकिन संतान तो आज क्या कहें, कैसी कैसी है ये भैया, मैं क्या कह सकते हैं, जो जैसी है वैसी है। तो हम चलते हैं अपने। तो ये 18 अध्याय का ये 7वां है। नेतस्य तो संन्यास है कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य त्यागस्तमास है परिकीर्तत है। देखो परित्याग
इस तामस है। देखो तामस जो मतलब परित्याग करता है, जो तामसी लोग होता है, जो त्याग करता है, मोह तस्य, मोह तस्य। देखो यहाँ क्या है, जो राजसी लोग होते हैं, देखो हमने तामसी, हमने सातव बताया, ये जितने राजसी होते हैं, जितने तामसी होते हैं, तो तामसी किसको जाता है, मोह को जाता है। ये मोहतस्य, मोहतस्य, ये पर त्याग तामस है, तामस। ये जो मोह वाले होते हैं, जो मोह वाले त्याग करते हैं, तो वो मोह वाले त्याग करने वाले क्या होते हैं, वो मजबूरी बस त्याग करते हैं। तो वो कहते हैं वो त्याग जो है, ये तप यज्ञ दान, वो उनका जी मोह की बस कर रहे हैं। चूंकि उनको तो कभी कभी मोह होता है, आदमी का, इंसान का मोह होता है कि अगर हम त्याग कर देंगे तो हमें फल मिलेगा, उनमें आसक्ति होती है, उसमें जो नहीं मोह होता है, उसमें आसक्ति नहीं होती, मोह होता है कि हमें, मोह की वजह से वो करते हैं, जो तप यज्ञ और जो दान करते हैं वो मोह की वजह से करते हैं। चूँकि उनके अंदर मोह और ये जो होता है, तो ये मोह ममता, ये मोह ममता होती है ना, तो ये उनके लिए, ये तामस के लिए जाता है। तो यहाँ भगवान किस कह रहे हैं, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप, जैसे कि अपने जो है धन, स्त्री, पुरुष, ये सब के लिए काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ये वर्ण आश्रम क्या है, जैसे कि वर्ण आश्रम, मतलब ये मोह बस करते हैं। चूंकि देखो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वर्ण आश्रम, जैसे कि हमारे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो ये वर्ण आश्रमों के लिए ये उनको बेहद, ये शास्त्र बेहद कर्म बताए गए हैं। जो शास्त्र बेहद कर्म किए जाते हैं, वो तामस नहीं होते हैं, वो नहीं तामस होते। लेकिन ये जो है मोह की वजह से त्याग करना उचित है। देखो ये जो मोह से काम करते हैं, निषिद्ध और काम कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, उचित ही है। जैसे कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, अध्ययन करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना। क्षत्रियों का है, क्षत्रियों का क्या है, क्षत्रियों का है ये जो है ये सबको जो है युद्ध में जीतना, कहते हैं युद्ध जीतना, सबको हराना। तो ये जो अपने बड़ आश्रमों के अनुसार, और ये वैश्यों के लिए क्या है, ये व्यापार है, ये कृषि है, ये खेती करना, व्यापार करना, ये अपने बड़ के हिसाब से जो करते हैं तो त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। चूंकि देखो अगर इनको नहीं करता, अगर किसी का पालन नहीं कर पाता, कृषि लोग होते हैं जो वैसे होते हैं, अगर वो किसी का पालन नहीं कर पाते हैं, किसी का उनको जो है सुख आराम नहीं दे पाते हैं, तो किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह तो कहते हैं कि ये तो बेकार ही है। लेकिन हाँ, जो अपने कर्म और वर्ण आश्रम और ये जो होते हैं, ये कर्म जो होते हैं वर्ण आश्रम के अनुसार, जो कर्तव्य के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, वो अपने के स्वरूप के हिसाब से करना चाहिए, उनको त्याग नहीं करना चाहिए। अगर उनका कोई त्याग करता है तो इसलिए कहते हो, और अगर वो त्याग करता है तो मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग है। तो अगर वो त्याग करता है तो मोह के लिए करता है, कहता है कि अगर मैं इनका त्याग कर दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, मुझे फल मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। तो उसको, तो ये त्याग कौन करता है, ये तामस करता है। अपने धर्म वर्ण आश्रम के जितने हैं उनको जो है त्याग कर्तव्य के हिसाब से कर्म करना चाहिए, और जो नहीं करते उनका त्याग कर देते हैं, वे तामस होते हैं, चूंकि वो अपने मोह की वजह से उनका त्याग कर देते हैं। दुख में तेवत यद कर्म काय कलेश भयात् जयत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। देखो यहाँ भगवान कृष्ण देखो कितना अच्छा कह रहे हैं। देखो प्राणी दो तरह के होते हैं। एक तो कहते हैं आदमी जो कुछ भी करता है तो अपने श्रद्धा के अनुसार और स्वतंत्र आजाद होके करता है, कोई क्लेश से करता है,
को ही करता है, क्लेश से करता है। जैसे कि जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार नहीं पाता है। देखो जो कुछ भी कर्म है वह सब, देखो जितने भी हमारे कर्म हैं, संसार के जितने भी कर्म हैं मनुष्य के लिए सब दुख रूप ही है, सुख रूप तो कुछ है ही नहीं है। सुख रूप उनके लिए है जिनके पास में श्रद्धा है, भाव है, पैसा है, रुपया है, स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ क्लेश वाली बात हो रही है। ये समझिए यदि अगर किसी के शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, जैसे मान लीजिए किसी का मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, और इसको मतलब अच्छे लोगों के लिए नहीं हो रही है ये बात। जैसे कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अरे कौन क्लेश ले, अपने शरीर को, मन को, अपने जो है विषयों को, उनको हम सबको परेशान करें और सबको बंधन में डाल दें। बंधन में डालने के बाद में फिर हम त्याग करें तो हमें क्या फायदा। या फिर हमारे शरीर को आराम नहीं मिल रहा है या आराम भी नहीं मिल रहा है। मान लीजिए हमारी इतनी क्लेश है कि अगर हमारे पास में ये धन है तो ये फालतू में खर्च हो रहा है, और हम कर्म करेंगे तो हमारे आराम में भी खलल पड़ेगा और हमारा सुख चैन भी खत्म होगा। तो इसलिए तो ये उनके अंदर, ये क्लेश उनके अंदर रहती है। उनके अंदर स्वतंत्रता आज़ादी का कर्म नहीं करते। जैसे स्वतंत्र होते तो कहते हैं अरे नहीं, हम तो यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, हमें कर्म करना चाहिए, हमें सब जो जितने आश्रम वर्ण वाले हैं जितने हैं सबको जो है, तो इनको जब हम करते हैं ऐसे करते हैं तो वो सात्विक वाले को होते हैं। लेकिन ये आसक्ति वाला, ये हमेशा राजस आसक्ति वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आसक्ति होती है। इनके जब किसी की आसक्ति बढ़ जाती है, फल की इच्छा बढ़ जाती है, तो वो इंसान राजस होता है। क्योंकि वो सोचता है अरे क्या, अब मैं धन इकट्ठा करूँगा, समुदाय इकट्ठा करूँगा, मैं ये रुपया पैसा इकट्ठा करूँगा, मेरा रुपया पैसा खर्च होगा, मेरा आराम होगा, मेरे शरीर को भी आराम नहीं मिला, मेरे मन को भी आराम नहीं मिलेगा, मेरी सारी इंद्रियां को मुझे अपने उनको निर्दोष करना पड़ेगा। ये सारी क्लेश करने के लिए कौन करेगा? तो क्या करते हैं, तो क्या सारी क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वो अपने कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं, अपने कर्तव्य कर्म करते ही नहीं है। कहते हैं अरे हम नहीं करते, त्याग कर दिया जो। तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। तो वो ऐसा राजस त्याग करके, मतलब वो कौन होते हैं? राजस होते हैं। जो राजस होते हैं वो ऐसा आसक्ति वाला त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता फल। लेकिन जब वो त्याग तो कर देता है, त्याग करने के बाद में जो चीज नहीं त्यागनी थी उसने त्याग दी, तो लेकिन उसको वो फल नहीं मिलता। त्याग करने के बाद में फिर वो फल नहीं मिलता है। ये भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं। और मेरे घर में सब लोग भाग आ चुके और जाके खाना बनाऊंगी, गाड़ी आ गई जो है। तो देखो हमें तो दो गृहस्थी है, तो हम यही तो कहते हैं ये गृहस्थी है। ये गृहस्थी में हमें समय निकालना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि अरे अरे क्या करें, चलो भाई अब ये सुनाना भी पड़ेगा, चलो भगवान की चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम दिन भर काम करते हैं। अगर हम 1 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं अपनी गीता को, अपने शिव पुराण के लिए, अपने भगवान के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारे पर किसी का प्रेशर नहीं है, हम किसी के बंधन में नहीं है, हम किसी के नौकर नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, आजाद, अपने मन से सारा कार्य करते हैं। किसी को कहलवाने की कोई जरूरत नहीं होती है कि हाँ तुमने ये काम नहीं किया, सारा काम करते हैं। लेकिन मेरे भगवान के और हमारे बीच में तीसरे दूसरे को किसी को आने की जरूरत नहीं है, और मैं किसी को इजाजत भी नहीं देती हूँ, और ना ही मैं किसी को अपना बंधन समझती हूँ। क्योंकि जो मुझे कार्य मेरे भगवान ने दिया है, मेरे कृष्ण है, भगवान भोले हैं, विष्णु है, माँ जगदम्बा है, माँ लक्ष्मी है, वो मैं, हमारे हनुमान जी हैं। मैं निसंकोच और भय और धड़ से करती हूँ, धड़ से करती हूँ, मुझे कोई भय और बंधन नहीं है। लेकिन ये जो राजस हैं ये त्याग देते हैं, त्याग कर देते हैं
क्यों कर देते हैं? कौन करेगा? कौन क्लेश लेगा? ये समुदाय इकट्ठी करो, सारी सामान इकट्ठे करो, अपने ऐसा आराम करो, अपने शरीर से भी परेशानी, मन से भी, अपने इंद्रियों को भी हमें बस में करना पड़ेगा, इंद्रियों को भी परेशानी होगी, हमें आराम नहीं करना पड़ेगा, आराम भी नहीं मिलेगा। तो वो इस आसक्ति में आके वो भी राजस राजस के लिए आसक्ति आती है, वो त्याग कर देते, वो कर्म करते ही नहीं है। तो कर्म करते नहीं है तो उनका फल, उन्होंने अपने फल को त्याग दिया, फिर उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है और ना ही भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे कहते हुए कहते हैं ये भगवान कृष्ण जो समझाते हैं वो अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन, ऐसे ऐसे संसार में लोग बाग हैं, इनकी चर्चा मैं तुझसे कहता हूँ तो तू उस चर्चा को सुन। तो यही कहते हुए मैं चल रही हूँ। अब मैं अपना कर्तव्य कर्म और नीचे निभाऊंगी, जाके बथुआ की पूड़ी बनाऊंगी, जाके पीस के रख के आई। तो बस ऐसे जाते सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट, और सब मस्त रहो, अच्छे से रहो, हंसते रहो, बोलते रहो और मस्त रहो। जो है यही जीवन है। कहते हैं तुम हंसते रहोगे तो भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। भगवान तुम्हारी कहते हैं तुमसे दूर नहीं है, पास ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान को कहते हैं संसार को बाद में देखना चाहिए, पहले हमें भगवान को देखना चाहिए। यही कहते हुए सबको गुड नाइट।